हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में आप लोग का स्वागत है। मैं फिर से आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो हिस्ट्री से संबंधित है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप निकट भविष्य में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। इसीलिए जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग चैनल को प्यार दें, सपोर्ट दें, बस इतना ही इच्छा करते हैं। चलिए हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से गुप्त सम्राट मतलब गुप्त वंश जो आया था, उसके गुप्त वंश के प्रमुख जो कवि थे, दरबारी कवि जो होते थे, जो दरबार में रहते थे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो टॉपिक से ही पता चल रहा गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, मतलब रचनाकार मतलब जो कवि होता है सो, और रचना का क्या नाम है उसके बारे में। तो हम लोग गुप्त वंश की बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक मतलब उसका, तो गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश शासन कब से कब तक किया, 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। क्या किया था, शासन। देखिए, एक होता ईस्वी, इसी में लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक होता है ईस्वी पूर्व, एक क्या होता है, ईस्वी पूर्व। ईस्वी को हिंदी में इंग्लिश में एडी कहते हैं, ईस्वी पूर्व को बीसी कहते हैं। तो एडी और बीसी कैसे गिनती, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो बीसी में था, वो किस में था, ईसा पूर्व में है। मतलब ईसा मसीह जो नाम सुनते हैं, जीसस क्रिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले जो होता है वो होता है ईस्वी पूर्व, जिसको बीसी बोलते हैं। उनके बाद की जो घटना होता है उसको बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, जिसको बोलते हैं ईस्वी बोला जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो बोले थे प्रमुख रचना। सबसे पहले गुप्त वंश कब से कब तक शासन किया, 275 से 550 ईस्वी पूर्व तक क्या था, गुप्त वंश ने शासन किया था। और गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, श्रीगुप्त। मतलब गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त। उसके बाद आता है अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक जो थे कुमार गुप्त तृतीय थे। कौन थे, कुमार गुप्त तृतीय। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम शासक गुप्त वंश के श्रीगुप्त, अंतिम शासक कुमार गुप्त तृतीय। और गुप्त वंश के समय में एक मुद्रा चलती थी सोने का, जो सोने की मुद्रा चलती थी उससे दिनार कहा जाता था। अभी वर्तमान में दिनार किस देश का मुद्रा है, तो कुवैत का, बहुत सारे देश का कुवैत। अभी वर्तमान समय में सबसे कोई मुद्रा का वैल्यू है, जैसे आप डॉलर सुने होंगे, रुपया सुने होंगे, टाका सुने होंगे, पाउंड सुने होंगे, सबसे अगर ज़्यादा कोई मुद्रा का अगर वैल्यू है तो वो कौन सा मुद्रा है, दिनार है। मतलब एक दिनार बराबर 250 रुपया करीब होता है। डॉलर बराबर क्या होता है, 80 से 85 रुपया, बढ़ते बढ़ते रहता है। पाउंड मतलब 169 रुपया। मतलब सबसे, अगर दुनिया में इंपॉर्टेंट टर्म है, दुनिया में सबसे अधिक वैल्यू वाला कोई मुद्रा हो, कौन सा है, दिनार है। चलिए हम लोग टॉपिक पे जो हम बोले थे कि बात करेंगे। तो गुप्त वंश में बहुत सारे रचनाकार हुए, बहुत सारे कवि हुए। उसमें से कुछ मुख्य के बारे में हम बात करें जो एग्जाम में आती, उसी के बारे में। जैसे कालिदास, नाम जरूर सुने होंगे, कालिदास के बारे में किस्सा बहुत ही प्रचलित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त बहुत सारे पुस्तकें लिखे, उसमें से कुछ का नाम हमने यहाँ लिखा है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षीयम। बस आप लोग को बार बार देखिए, कोई चीज़ आप लोग याद मत कीजिए, उसे बार बार पढ़िएगा। मतलब एक महीना में एक बार उस डायरी को पलट लीजिएगा लिखने के बाद, तो वो आपका अपना हो जाएगा।
मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, ये सब जो है कालिदास के द्वारा रचित है। और कालिदास, ये भी पूछा जाता है कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास, यही पूछा किस समय के थे, तो गुप्त वंश के समय में थे। कालिदास के समय में थे। बहुत लोग फंस जाता है, एक था कालिदास और तुलसीदास, गलती कर लेते हैं। तो कालिदास हो गया गुप्त में और तुलसीदास मुगल वंश, जिस समय अकबर बीरबल था उस समय की घटनाएं। चलिए डिटेल से बात करेंगे बाद में। दूसरा है विशाख दत्त। विशाख दत्त भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते। आप लोग सुने होंगे अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर के दरबार में कौन थे, नवरत्न। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। 9 गो महान ज्ञानी व्यक्ति रहते थे। उसी में से पहला कालिदास हो गया, एक विशाख दत्त हो गया। विशाख दत्त द्वारा मुख्य रूप से जो पुस्तक लिखा गया है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त के द्वारा कौन सा लिखा गया है, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त के द्वारा कौन सा लिखा गया है, देवी चंद्रगुप्तम। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। दंडी, अब कहिएगा गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के समकालीन जो शासक होते थे वो उसके बारे में बात करते हैं। दंडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। दंडी किसके दरबार में रहते थे, नरसिंह। सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, यही सब लोग गलती कर लेते हैं, यही सब क्या करते हैं, गलतियां कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है। दंडी किसके दरबार में रहते थे, दंडी रहते थे नंदी वर्मन के दरबार में रहते थे। इसके द्वारा क्या लिखा हुआ है, 10 कुमार, यहीं पर गलत, देवी चंद्रगुप्तम और 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया है। काव्य दर्शन दंडी के द्वारा, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सब वो पुस्तक, ये सब VVI क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। दंडी किसके द्वारा लिखा गया है, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। अगला जो है भास, जो कवि है, बहुत ही अच्छे पुस्तक लिखे हैं। स्वप्नवास वदतम, चारुदत्तम, उरुभंग, ये तीनों जो लिखा गया है वह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, भास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, भास के द्वारा लिखा गया। स्वप्नवास वदतम, चारुदत्तम, उरुभंग, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, भास के द्वारा लिखा गया है। आगे है विष्णु शर्मा, आप इनसे परिचित ही हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। तो आपसे पूछा जाता है कि पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया, पंचतंत्र में पशु पक्षियों के बारे में लिखा गया। किसके बारे में बताया गया, पशु पक्षियों के बारे में क्या किया गया है, बताएगा। उसके कैसे उसकी रहन सहन होती है, कैसे बोलते हैं, या किस तरह से वो भाषा समझते थे। पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए, विष्णु शर्मा। और देखिएगा आर्यभट्ट द्वितीय, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट भी किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो आर्यभट्ट जानते हैं कौन कौन से पुस्तक लिखे, एक तो आर्यभट्टियम, तो सीधे पता चला। एक सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत भी किसने लिखा, आर्यभट्ट ही लिखा था। उसके बाद वराह मिहिर, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये भी नवरत्न थे, ये भी नवरत्न हो गए, ये भी नवरत्न हो गए। वराह मिहिर, तो वराह मिहिर ने कौन सा, ये वराह मिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये खगोलविद थे, मतलब नक्षत्र के बारे में ज्ञान रखते थे। ये वराह मिहिर क्या थे, खगोलविद। खगोलविद मतलब आकाश में जो तारे सूर्य जो होते हैं, किस तरह से ग्रह, उसके बारे में ज्ञानी थे, ज्योतिष जिसको बोल सकते हैं। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा, बृहत संहिता, पच सिद्धांतिका, ये सब पुस्तक उसने लिखा। एक बीच में छोटा शूद्रक, जिसके लेखक कौन है, मिर्च कटिकम, मतलब मिर्च कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। इसमें किसके बारे में कहानी है, एक राजा और एक वेश्या के बारे में जो कहानी दिया हुआ है, इसी में क्या क्या हुआ है, दिया हुआ है। आगे है अमर सिंह, ये भी नवरत्न में शामिल थे। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। अमर सिंह ने किसको लिखा, अमरकोश। उसका असंग है, कवि का नाम है, उसी समय थे। असंग योगाचार पुस्तक लेखक है। भारवी गुप्त वंश के ही समय में थे, उसके साथ
गुप्त वंश जिस समय भारत में शासन, उसी के दक्षिण भारत या अलग में दूसरा शासक होता है, उसी में था भारवी। तो भारवी किसके दरबार में रहता था? तो भारवी रहता था श्री विष्णु के दरबार में। भारवी किसके दरबार में रहता था? श्री विष्णु के दरबार में रहता था। और इन्हें कौन सा पुस्तक लिखा? किरातार्जुनीयम। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये पुस्तक। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी। भारवी किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में जान लेते हैं जो आप लोग परिचित ही होंगे। चरक, यह वैद्य थे, मतलब चिकित्सक थे। चरक किसके समय? कनिष्क के समय चरक संहिता पुस्तक लिखे। वत्स भट्टी, रावण वध पुस्तक किसने लिखा? वत्स भट्टी। चंद्र व्याकरण किसने लिखा था? चंद्र, तो चंद्र गोमिन। रावण वध वत्स भट्टी। विशुद्धिमंग बुद्ध घोष ने लिखा। ये सब जो महत्वपूर्ण पुस्तक थे जो आपको एग्जाम में आएगी। इसी में जब हम गुप्त वंश की बात की है तो कुछ उपाधि जो सम्राट होते हैं, बादशाह होते हैं, उनको अपने काम के अनुसार, अपने ख्याति के अनुसार कुछ क्या किया जाता है? कुछ उपाधि दिया जाता है। जैसे अकबर महान, दुइयों महान शासक हुआ, एगो अशोक सम्राट और अकबर सम्राट। मतलब उसी तरह से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो मुख्य उपाधि। देखिएगा, आदिराज, गुप्त वंश के बारे में आदिराज और महाराज की उपाधि किसने लिया था? श्रीगुप्त। आदिराज महाराज की उपाधि किसने लिया था? श्रीगुप्त। विक्रमादित्य या विक्रमांक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। मतलब विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। विक्रमांक किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया था। पराक्रमांक समुद्रगुप्त को कहा गया। महाराज धीराज, देखिए महाराज धीराज, तो चंद्रगुप्त प्रथम। यही क्वेश्चन आपको पूछा था कब? बिहार एसआई मेंस पिछली बार। इससे अभी जो आज हो रही है उससे पिछली बार जो मेंस का क्वेश्चन था उसमें ये क्या क्या था? पूछा गया था। महाराज धीराज जो थे उपाधि किससे मिला था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी प्रथम होगा, ये द्वितीय हो गया। उसके बाद महेंद्रादित्य कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने किसका उपाधि लिया था? महेंद्रादित्य का। उसके बाद शक्रादित्य, स्कंदगुप्त। 100 से शक्रादित्य, 100 से स्कंदगुप्त। बस कुछ ऐसे रिलेटिव, जैसे महेंद्र कुमारगुप्त, महाराज धीराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं गुप्त वंश कब से कब शासन किया? 275 से 550 ईस्वी। प्रथम शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय। और गुप्त समय में जो मुद्रा चलती थी सोना को, उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता। चलिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे हमें क्या होगा? कुछ आपकी प्यार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, जिससे मुझे ऊर्जा प्राप्त हो। तो और वीडियो बनाने क्या करूँगा कोशिश। भी तो मेरी शुरुआत है, तो शुरुआत में तो संघर्ष करना ही पड़ता है, आप लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच।